हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में देख रहे हैं। इसमें एक फील्ड मेथड होता है, एक लैब मेथड होता है। अब टेस्टिंग ऑफ सीमेंट करते क्यों हैं? टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम कैल्सीरियस कंपाउंड आर्जिलियस कंपाउंड को मिलाते हैं और हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं और जो बॉक्स कंपाउंड बनते हैं, तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, फिर देखते हैं हम कि जो सीमेंट हमने मैन्युफैक्चर करके बना लिया, बैग बना लिया, बैग में उसको पैक कर दिया, तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है कि नहीं है, यही जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट करते हैं, जिसमें एक फील्ड मेथड होता है, एक लैब मेथड होता है। चलिए फील्ड मेथड को शुरू करते हैं, फील्ड टेस्ट को। तो सीमेंट मस्ट पोसेस यूनिफॉर्म ग्रे कलर, यानी जो हमारा सीमेंट है उसको अगर आप हाथ में लेके बोरे से निकाल के, बैग से निकाल के हाथ पे रखेंगे, तो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली ग्रे होना चाहिए। ठीक है, ये कलर टेस्ट हो गया। फिर अगर आप उसमें सीमेंट हाथ में लेकर के देखेंगे और उसको हाथ फिंगर के बीच में रब करेंगे, तो स्मूथ होना चाहिए। एकदम स्मूथ होने का क्या मतलब है कि हमारे जो सीमेंट है उसकी ग्राइंडिंग बहुत अच्छी हुई है, उसकी फाइनेस बहुत अच्छी है। हम फाइनेस टेस्ट करते हैं लैब में जा कर के इसके लिए। फिर आता है कि हमारे सीमेंट में कोई लम्स नहीं बननी चाहिए। लम्स क्यों नहीं बननी चाहिए? क्योंकि लम्स बनने का मतलब है कि उसमें प्री हाइड्रेशन हो चुका है, यानी सीमेंट हमारे काम का ही नहीं है। तो इसलिए उसमें फ्री सेट प्रेजेंस ऑफ एयर सेट लम्स नहीं होनी चाहिए। और सीमेंट को अगर आप पानी में फेंकेंगे तो डूब जाना चाहिए, उसके ऊपर तैरना नहीं चाहिए। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी से ज़्यादा होती है, यानी पानी से ज़्यादा भारी होता है, 3 गुना भारी होता है डेंसिटी उसकी, तो इसलिए उसको डूब जाना चाहिए। और तैरेगा इसका मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है। और सीमेंट को अगर हाथों में लेंगे तो कूल महसूस होना चाहिए, ठंडा नहीं। ठंडा महसूस होना चाहिए, गर्म नहीं। इसका ये मतलब है कि हमारा सीमेंट क्या है, उसमें प्री हाइड्रेशन नहीं हुई है। फिर अगर आप सीमेंट की पेस्ट बना करके और हाथ के बीच में अगर ऐसे रखेंगे तो चिपचिपा सा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। इसका ये मतलब है, उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बता रहे हैं। और फिर सातवां है कि अगर सीमेंट की पेस्ट को आप ग्लास में रख के 24 आवर्स तक अगर आप पानी में रख देते हैं तो उसके अंदर कोई क्रैक नहीं बनना चाहिए। तो ये हम फील्ड मेथड है, जो कि हम अगर साइड पे हैं और हमें इंस्टेंट चेक करना हो कि हमारे सीमेंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, कैसी है, क्या है, तो हम इस तरह से फील्ड टेस्ट कर सकते हैं। और आगे इसके बाद हम देखेंगे कि अगर फील्ड टेस्ट एक और बच रहा है, स्ट्रेंथ टेस्ट हम कैसे करते हैं उसको देख लेंगे। उसके बाद से ऐसे ही हम क्विक रिवीजन सीरीज जैसे चलाएंगे। ठीक है, बाकी फुल लेंथ कोर्स आपको करना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके या फुल चैनल पे सिविल टीच फ्लक्स में आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, वेलकम टू सिविल टीच फ्लक्स।